Hello everyone. Yes dear students, welcome again on your YouTube channel Exam Hut. And dear students, हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है vocab से रिलेटेड एंड vocab में हम कर रहे हैं रूट वर्ड्स को। एंड रूट वर्ड्स में जनरली जो है बेसिक अगर फॉर्म की मैं बात करूं तो हम पढ़ते हैं कि वर्ड की क्रिएशन किन वर्ड से होती है, उनको हम क्या कहते हैं, रूट वर्ड्स कहते हैं। एंड रूट वर्ड्स में हमने जो है आपको 3 से 4 रूट वर्ड करवा दिए हैं। फिर से रिलेटेड जो है वो हमने आपको 10 से 15 जो है वो वर्ड्स करवाए हैं एंड उनसे रिलेटेड जो है वो हमारे बहुत सारे साइनोनिम्स एंटोनिम्स कंप्लीट हो गए हैं। एंड उसके बाद जो है हमारा सेकंड रूट वर्ड था वो था लॉक एंड द लॉक्यू। उसमें भी हमने 15 to 16 वर्ड्स किए हैं एंड उसके साइनोनिम एंटोनिम्स किए हैं। थर्ड वन जो है वो हमारा था पैलेस एंड द पैलेसेस। यहाँ पर भी जो है आप देख रहे हैं कि हमने कुछ रूट वर्ड्स यहाँ पर किए हैं। पैथी हमारा हो गया था इमोशन एंड फीलिंग से रिलेटेड, इसके आप साइनोनिम एंटोनिम्स देख रहे हैं। नेक्स्ट जो हमने किया था वो था नोव एंड द नियो। यहाँ पर इनके हमारे रूट वर्ड्स हो गए थे। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि हम 5 रूट वर्ड कर चुके हैं। फिड वर्ड था हमारे पास, लोक वर्ड था हमारे पास, पैलेस वर्ड था हमारे पास एंड द फोर्थ वन इज यू कैन सी नोव था हमारे पास एंड पैथी था हमारे पास। तो 5 जो है वो रूट वर्ड हमने किए एंड 5 रूट वर्ड से हमने देखा कि एक रूट वर्ड कितने सारे वर्ड्स की क्रिएशन कर देता है। तो सिर्फ एक छोटे से वर्ड से कितने सारे वर्ड क्रिएट होते हैं एंड उन वर्ड से रिलेटेड कितने साइनोनिम एंटोनिम्स हम कवर कर सकते हैं। जनरली हम जब साइनोनिम एंटोनिम्स करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम जो है या तो अल्फाबेटिकली चलते हैं या फिर हम जो है उनको रट्टाफिकेशन के बिहाफ पर करना शुरू कर देते हैं। बट वो जो है हमारे लिए एक अपने आप में चैलेंजिंग पॉइंट हो जाता है कि हम उनको कैसे कंप्लीट करें। यहाँ पर हम आपके लिए क्या एफर्ट डाल रहे हैं, हम आपके लिए एफर्ट डाल रहे हैं कि आप रूट वर्ड्स के थ्रू जब उन वर्ड्स को करेंगे तो एक तो आपका एक नया टॉपिक कवर होगा कि आपको पता चलेगा कि रूट वर्ड से भी वर्ड क्रिएशन होती है। सेकंड जो है वहां पर आपके लिए ये टास्क काफी इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना किसी भी वर्ड को एक छोटे से रूट वर्ड से कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है अगर कोई अनफेमिलियर साइनोनिम या एंटोनिम आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ये जो है हेल्पफुल रहता है काफी। इसीलिए जो है स्टूडेंट्स की काफी जो है हमारे पास सजेशंस आए कि ये या फिर हम ये कहें कि डिमांड आई कि उन्होंने कहा कि इसे कंटिन्यू किया जाए और इस पर बेस हमारे पास वोकैबुलरी सेक्शन जो है वो और बढ़ाया जाए। तो इसी के कंटेंट आगे लेकर आए हैं हम। ये डोंट वरी, इस रूट वर्ड के थ्रू आपको मैं ये कहती हूँ कि 400 to 500 आपकी वोकैब इजीली कवर हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम नाउ वी स्टार्ट। हियर यू कैन सी द वर्ड इज लक। ल्यूक कह सकते हैं आप, इट मींस लाइट, ब्राइट, क्लियर। ठीक है, LUC क्या कहेंगे, लाइट, ब्राइट एंड क्लियर। ठीक है भाई, इसके 3 मीनिंग होंगे। अब ल्यूसिड, ल्यूसिड वर्ड आता है भाई हमारे पास। ठीक है, अब ल्यूसिड जो है वो LUC से बना है। LUC इसका क्या है भाई, रूट वर्ड है एंड LUC से ID ऐड होकर जो है ये नया वर्ड एडजेक्टिव बन गया और इसका मीनिंग हो गया ल्यूसिड। ल्यूसिड मीन टू से क्या हुआ हमारे पास, क्लियर। अगेन देखो ल्यूसिड ही है, ल्यूसिड के आगे इन्होंने एक प्रीफिक्स ऐड कर दिया, क्या, पैल। ठीक है, तो वर्ड हमारा नया बन गया क्या, पैल्यूसिड। बट मीनिंग जो है फिर भी हमारा क्या रहा, सेम ही रहा। पैल्यूसिड मीन ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्या हुआ देखो भाई, यहां पर ल्यूसिड वर्ड ही है हमारा, आगे वर्ड आ गया हमारे पास 8 एंड प्रीफिक्स में ऐड हो गया ई। तो वर्ड की क्रिएशन क्या बन गई, LUC डेट। LUC डेट नया वर्ड बन गया। मीनिंग क्या हुआ, टू एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली। अब ये किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। एंड वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब का मतलब होता है एक्शन को रिप्रेजेंट करना। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, टू एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली। तो आप अपने एक्शन को कह रहे हैं कि आप कुछ भी जो बता रहे हैं वो बहुत क्लियरली बता रहे हैं। फिर आया हमारे पास ल्यूसेंट, बुक आती है,
हर बुक जो है वो ल्यूसेंट, सबने नाम सुना होगा ल्यूसेंट। हमें पता ही नहीं था कि ल्यूसेंट नाम क्यों रखा गया, हम तो सोच रहे थे कोई पब्लिकेशन होगा, पब्लिकेशन का तो है, लेकिन उसने क्यों रखा इसका हमें आज तक नहीं पता था। देखो पता चला। तो ल्यूसेंट का मतलब क्या है, ब्राइट एंड शाइनिंग, ठीक है, वो भी क्या है आपका ल्यूक वर्ड से, इस वर्ड से बना है, उसमें ENT इन्होंने जोड़ दिया, तो क्या बन गया हमारे पास ब्राइट एंड शाइनिंग। नेक्स्ट वर्ड आया हमारे पास ल्यूसेंट, उसके आगे हमने क्या जोड़ दिया भाई, ट्रांस वर्ड, ट्रांसपेरेंट होता है जैसे, इसी तरह से ट्रांसल्यूसिड हो गया आपका, अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू, ट्रांसपेरेंट आर पार, ठीक है, ट्रांस का मतलब ही क्या, ट्रांसफर करना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांस खुद अपने आप में जो है क्या है भाई, एक आपका रूट वर्ड है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर ट्रांसल्यूसेंट, ल्यूसेंट का मतलब तो क्या हुआ हमारे लिए, क्लियर करना, लाइट, एंड ट्रांस का मतलब पास करना, तो आप क्या करेंगे, आपको लाइट जो है वो पास करनी है, तो इसीलिए कह रहे हैं अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमारे पास एक वर्ड आया ल्यूक, LUC, एंड उसका मीनिंग क्या हुआ हमारे लिए, उसका मीनिंग हुआ ब्राइट या क्लियर। अब यहां पर ल्यूसिड का मतलब ल्यूसिड, क्लियर, पैल्यूसिड, पैल्यूसिड बन जाएगा, ठीक है, पैल्यूसिड मीन ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट इज एल्यूकेट, एल्यूसीडेट, एल्यूसीडेट, ल्यूसिड उसके आगे ई एंड डेट, ठीक है, एल्यूसीडेट, एल्यूसीडेट किसमें, आपकी वर्ब में काम करेगा, जिसका मतलब क्या होगा आपका, टू एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली। नेक्स्ट होगा ल्यूसेंट, ल्यूसेंट का मतलब ब्राइट एंड शाइनिंग, आपका जो फ्यूचर है वो कैसा रहेगा, ब्राइट एंड शाइनिंग रहेगा। ट्रांसल्यूसेंट क्या कर रहे हैं, ट्रांस मतलब टू क्रॉस, तो अलाउ लाइट टू पास थ्रू, क्लियर, पता चला हमें। देखिए कितना इंटरेस्टिंग वे से हमें जो है वो 5 वर्ड, अब हमें जो है पैल्यूसिड आ जाए, हमने ल्यूसेंट नहीं सुना था, ल्यूसेंट का मीनिंग हमें यहां से पता चला, हमने जो है ल्यूसिड वर्ड तो याद कर लिया था, लेकिन पैल्यूसिड आ जाता तो हम क्या करते, अब ये ल्यूसिड तो था लेकिन हम आइडिया भी नहीं लगा सकते थे कि पैल्यूसिड वर्ड इसी से रिलेटेड हो सकता है। सेम एल्यूसीडेट आ गया, कोई आइडिया नहीं लग सकता अगर हमें रूट वर्ड के थ्रू इनको ना पढ़ा हो तो, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड जो है अपने आप में ही क्या कर रहे हैं, अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं कि भाई हम रूट वर्ड हैं, बट हमारी वजह से जो है वो कितने सारे वर्ड की क्रिएशन होती है, इसीलिए हमें रूट कहा जाता है, ठीक है। मतलब इन सब वर्ड की क्रिएशन हमारा बेस है, मतलब हमारे बेस पर इनकी क्रिएशन। चलो अब ये क्या कह रहे हैं कि इनके अलावा वर्ड आ गया आपके पास पैलिसिड, सॉरी पैलिसिड वर्ड है आपका, एंड पैलिसिड वर्ड में हमने कहा कि वो किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, और उसका मतलब क्या है भाई, क्लियर। अब ये कह रहे हैं कि अगर उसके साइनोनिम और आ जाए तो देखो, सबसे पहले तो वो जो हमने डायरेक्टली पढ़े हुए हैं उनको हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। ल्यूसिड हमने पढ़ लिया, क्लियर हमें पता है, ठीक है भाई। अब इसके अलावा देखो इंटेलिजिबल समझने लायक, ट्रांसपेरेंट हमें पता है, ठीक है, एक्सप्रेसिव हमें पता है, कॉम्प्रिहेंसिबल पता है हमें, आर्टिकुलेट जिसे समझा जा सके, ऑब्वियस बहुत इजी है, इतना अच्छा ऑप्शन नहीं देगा वो आपको। अब हमारे पास कुछ अलग जो है वो क्या आ गए भाई, हमारे पास साइनोनिम, ठीक है। अब इनको याद करेंगे हम कि पैल्यूसिड को आप क्लियर के अलावा और क्या कह सकते हैं, पैल्यूसिड को हम क्या कह सकते हैं, देखो हम लिम्पिड भी कह सकते हैं, ठीक है, पैल्यूसिड को क्या कहा जा सकता है, लिम्पिड भी, एलोक्वेंट भी कहा जा सकता है, डिस्टिंक्ट जो सबसे पहले इजी है पहले आप उनको हाईलाइट कीजिए, देन हम क्या आएंगे भाई डिफिकल्ट पॉइंट पर, डिसिकेंट, ठीक है, डिस्टिंक्ट होता है ये, सॉरी एक्सप्लिक्ट एंड डिस्क्रीट, तीन जो है वो हमारे पास वर्ड जो हैं
हम क्या कहें, इजी हैं जो हम जनरली सुनते हैं। डिस्टिंक्ट प्रमुख के लिए बोलते हैं, डिस्क्रीट भी, एंड एक्सप्लिक्ट। एक्सप्लिक्ट का मतलब जब आप एक्सप्लेन करके लिखते हैं ना, बहुत क्लियरली चीज हो जाती है, दैट इज एक्सप्लिक्ट। तो डिस्प्लिक्ट, सॉरी डिस्टिंक्ट, एक्सप्लिक्ट साउंड सेम है थोड़ी सी, तो हम याद कर सकते हैं डिस्क्रीट। ठीक है, 3 वर्ड हमारे पास हो गए। अब अपरेंट काफी बार आता है, याद होना चाहिए हमें। अब हमारे पास जो है वो क्या बचे, डिफिकल्ट वर्ड बचे। कौन से, यहां पर बचा हमारे पास कॉन्स्पिक्यूअस एंड पर्स्पिक्यूअस। 2 वर्ड आए हमारे पास, कौन से, कॉन्स्पिक्यूअस एंड पर्स्पिक्यूअस। तो देखो कितने सारे वर्ड जो हैं हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल याद हो गए कि हमने कहा पेल्यूसिड का मतलब जो है वो हमारे पास ल्यूसिड होगा, क्लियर होगा, डिस्क्रीट होगा, डिस्टिंक्ट होगा, एक्सप्लिक्ट होगा, अपरेंट होगा, ठीक है, इंटेलिजेंट, कॉम्प्रिहेंसिव, आर्टिकुलेट, ट्रांसपेरेंट, ये सारी चीजें जो है वो हमें पता है। अब यहाँ पर जो है 2 नए वर्ड आए, वो क्या थे, कॉन्स्पिक्यूअस एंड प्रेस्पिक्यूअस। इनको हम याद करेंगे और इसको जो है इस तरह से थोड़ा सा जो है हमें, मतलब मैं ट्रिक जो है वो आपको लास्ट में बताऊंगी हर वर्ड के साथ। एक बार सिर्फ हम समझेंगे एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज वर्ड्स इफ यू वांट टू टेक। अदरवाइज आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो यहाँ पर जो है जब आप इन वर्ड्स को याद करेंगे और डेली हम 2-3 बार करेंगे तो आप जो है इन्हें इजीली याद कर पाएंगे। ट्रिक जो है मैं वो लास्ट में इसलिए बताऊंगी कि आप जो है वो खुद के दिमाग पर अगर प्रेशर डालकर इनको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको वो याद हो जाएगी। इसलिए फोकस करें कि आप उन्हें याद कर सके, क्योंकि हर वर्ड की जो है वो ट्रिक बनना पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, इसी तरह से जो है वो हमारे पास एंटोनिम हो जाएंगे। वैग्यू, जो इम्प्रॉपर शेप होती है उसे हम वैग्यू कहते हैं, अनक्लियर है। एक्सप्लिक्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, इम्प्लिक्ट हो जाएगा। नेबुलस, एब्स्ट्रूज, ऑब्सिक्योर, ठीक है। एस्टोरिक, वर्ड थोड़े से डिफिकल्ट है। एम्बिग्वियस, इक्विवोकल, ठीक है। देखो अनइक्विवोकल है, अनइक्विवोकल का अपोजिट क्या हो जाएगा, इक्विवोकल। तो ये वर्ड जो है साइनोनिम एंटोनिम्स में भी हमारी हेल्प कर रहे हैं कि एक दूसरे के अपोजिट भी आ रहे हैं। एक्सप्लिक्ट का इम्प्लिक्ट हो गया, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिबल का क्या हो गया, इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो गया। एम्बिगुअस। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारे पास रूट वर्ड होता है वो रूट वर्ड आया हमारे पास कौन सा भाई, हमारे पास आ गया बेल, ठीक है। कैट द बेल, बेल मतलब घंटी बजाना, युद्ध की घोषणा करना, वार एंड फाइट। अब हमारे पास यहां पर वर्ड आया बेल से बेलोना, ठीक है। बेल वर्ड से लोना वर्ड जो है वो ऐड कर दिया एंड एक नाउन क्रिएशन हो गई यहां पर बेलोना। रोमन गॉडेस ऑफ वार, किसको बोलते हैं बेलोना, रोमन की जो गॉडेस हैं, जो वार के लिए सिंबॉलिक एक देवी मानी जाती हैं, वो क्या नाम है उनका, बेलोना। मीन टू से क्या कहें हम, रोमन गॉडेस ऑफ वार को बेलोना बोला जाता है। अब बेल वर्ड है हमारे पास, लिकोज वर्ड इसके साथ ऐड हो गया एंड एक एडजेक्टिव की क्रिएशन हुई। क्या हुआ, बेलिकोज। बेली कैसे याद करें, बेली, बेली किसको बोलते हैं हम, पेट को बोलते हैं, कि उसकी बेली में हमेशा जो है ना वो दर्द रहता है। मतलब उसके कहते हैं ना, उसके पेट में कोई बात नहीं पचती है, वो सारी बातें जो है वो किसी ना किसी को बता देता है, उसके साथ सीक्रेट शेयर किए ही नहीं जा सकते, ठीक है। हमारा फर्स्ट ही वर्ड था फिड, और फिड में हमने किया था ट्रस्ट, और उसमें हमने बताया था कि कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बैली, उसकी बैली में कोज, लिकोस मतलब दर्द। यहाँ पर जिसके साथ देखो क्वेरलसम, जो हमेशा झगड़ा करवाने के लिए तैयार हो, उसकी बातें उसको बता दी, उसकी बातें मतलब उसके पेट में मरोड़े उठते रहते हैं। क्वेरलसम, ऑलवेज रेडी टू फाइट, बैली कोस। बैली डांस होता है ना, बैली, तो उससे याद कर लेंगे, उसकी बैली में कोई ना कोई कोज रहता ही, लड़ाई का कारण रहता ही है। नेक्स्ट देखो हमारे पास आया बेल एंड फिर आया हमारे पास लिग्रेंट, सेम हो गया,
बैली गारंट याद कर लो आप, ठीक है। गारंटी है कि वो तो बैली जो है ना करवा के रहेगा, मतलब लड़ाई करवा के ही रहेगा। क्वेरलस एंड अग्रेसिव। देन रेबिलियन वर्ड होता है भाई, देखो हम विरोधी बोलते हैं रेबिलियन को, ठीक है, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि हमने याद कर रखा है, बहुत बार सुना है, एंड जनरली जो है हम अपने रूटीन वोकैब में, रूटीन की कम्युनिकेशन में बहुत बार जो है वो वर्ड यूज करते हैं रेबिलियन, ठीक है। बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि इसमें बेल वर्ड जो आया है वो इसका रूट फॉर्म है एंड उसी से इसे विरोधी की सेंस में क्रिएट किया गया है। तो इसलिए जो है वो रूट वर्ड अपने आप में एक बहुत जबरदस्त जो है वो इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इनके बिना जो है आप वर्ड की फॉर्मेशन क्रिएट कर ही नहीं सकते। तो बेल वर्ड था, बेल का मतलब ही फाइट होता है, तो रेबिलियन, तो री मतलब दोबारा से हर टाइम जो है लड़ाई करवाना, रिवोल्ट या म्यूटिनिटी। देखो म्यूटिनी, म्यूटिनी वर्ड याद कर लेंगे आप, विरोधी, ठीक है। अब एंटी बैलियम, एंटी बैलियन मतलब आप देखो हम क्या बोलते हैं, हमारी एसएस में जनरली हम यूज करते हैं, एसएस में हम जब हम यूज करते हैं भाई एडी, ईसा पूर्व जो है, आफ्टर डोमेन, ठीक है, बीसी बिफोर क्राइस्ट हम यूज करते हैं, ईसा पूर्व, ईसवी, इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर एंटी अगर आई होता तो वो एंटी अपोजिट बन जाता, लेकिन इन्होंने वर्ड यूज किया है ANTE, ठीक है, इसका मतलब है एंटे, एंटे रिलेटेड टू टाइम, एंटी बैलियम, बैल मतलब वार, एंटे मतलब बिफोर, तो युद्ध से पहले, रिलेटिंग टू टाइम बिफोर वार, ठीक है। पोस्ट मतलब बाद में, एंड बैलियम मतलब वार, तो आफ्टर वार, रिलेटिंग टू टाइम आफ्टर वार। नेक्स्ट बैली पोटेंट, पोटेंट मतलब पावरफुल, पोटेंशियल वर्ड आता है हमारे पास, वर्ड निकलता है वो किससे, हमारा पोटेंट से। पोटेंट मतलब पावरफुल, एंड कहां पर पावरफुल है आप, बेल, युद्ध में पावरफुल है, तो पावरफुल इन वार। चलिए भाई, क्या था हमारा फर्स्ट वर्ड, क्या था, बेल एंड लोना। नया वर्ड क्रिएट हुआ बेलोना, किसकी सेंस में, नाउन की सेंस में, एंड बेलोना को हमने क्या नाम दिया, रोमन गोडेस, कहाँ की, रोमन गोडेस ऑफ वार, सिंबल क्या है इनका, वार। बेलिकोस, जिसके पेट में दर्द रहे, ठीक है, ऑलवेज रेडी टू फाइट। नेक्स्ट इज बैली गारंट, सेम गारंटी है, वो लड़ाई करेगा ही करेगा, तो क्वेरलियस, सॉरी भाई कंटिन्यू क्लासेस लेते लेते थोड़ा सा जो है वो टीचर भी कभी कभी फेड अप हो जाता है, तो सॉरी फॉर दैट। रेबिलियन, रेबिलियन क्या होगा आपका, विरोधी, किसको बोलेंगे हम, विरोधी को बोलेंगे, ठीक है। रिवोल्ट या हम किसको बोले, म्यूटिनी, म्यूटिनी, टीनी वर्ड के आगे जो है आप क्या लगा दो भाई, म्यू, म्यूटिनी, ठीक है। एंटे बैलियम, एंटे बिफोर, जो क्या है आपका बिफोर वार है, एंड पोस्ट बैलेनियम टाइम आफ्टर वार, एंड बैली पोटेंट पावरफुल इन वार। क्लियर। तो हमारे पास जो है बैली गारंट या बैली कोस के वर्ड्स आए हमारे पास, क्वेरलसम, क्वेरलियस हमें पता है, ठीक है, और यहां पर जो है हमारे पास एंटेगोनिस्ट, बाकी सारे जो हैं हमें लर्न करने हैं भाई, और बहुत ही जो है मैंने खतरनाक वर्ड डाले हैं, क्योंकि जो डिफिकल्ट वर्ड होंगे जब आप उनको पढ़ लोगे, एक बार भी पढ़ लोगे, तो कभी अगर आपके सामने ऑप्शन में दिखे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये तो इतने आसान वर्ड के साइनोनिम है। अदरवाइज देखो कैंट कैरियस, कैंटक कैरियस, अब कैसे याद कर लें इसको, इसको एक जॉब के थ्रू याद कर सकते हैं कि वो जो है वो कैंटीन में टैंक लेकर आया था लड़ाई करने के लिए, ठीक है। पीविश, पीवी के आ गया भाई, ठीक है। पेटुलेंट मतलब, पेटुलेंट मतलब वो हमेशा क्या रहता है, ल्यूएंट, हमेशा जो है लड़ने के लिए तैयार रहता है। क्रैबी, क्रैबी तो जनरली हम स्पोकन में यूज करते हैं,
क्रैबी बेकार के लिए वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पी से ही रिलेटेड आ गया आपका पीविश, पैटुलेंट, पिग्नेशियस जो है पग, पब से याद कर लें इसको, पब को पब बना लें, पैग पैग लगाते ही जो है वो तैयार हो जाता है लड़ने के लिए भाई। एंड ट्रू ल्यूसेंट, अब देखो क्यूलेंट आ गया ल्यूसेंट की जगह, ट्रू ट्रू बोलते ही वो क्यूलेंट क्यों बोला, तैयार है लड़ने के लिए, ठीक है। एंड कंटेनियस, उससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट बता दो तो भी वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एक बार इतने ही वर्ड देखते हैं, देखो बेलिकोस एंड वो क्या है आपका बेलिगेरेंट, मीनिंग क्या हुआ हमारे पास क्वेरलसम क्वेरियस, कैंट कैंटैंक कैंटैक्रियस, कैसे याद करें, वो कैंटीन में टैंक लेकर लड़ने के लिए आ गया भाई। पीविश, पीविश याद रह जाएगा आज के बाद। पग से पैग से याद करेंगे हम, ठीक है, थोड़ा सा फनी है, थोड़ा सा ओड लग सकता है किसी को, बट एक बार डिफिकल्ट वर्ड को रिमाइंड करने के लिए ट्रिक्स बाद में बताऊंगी सारे वर्ड्स के बाद। कैंट्रियस, पीविश, पैटुलेंट, ये तो क्रंकी से याद कर लो, खड़ूस होता है ना, क्रैबी क्रंकी, ठीक है। पैग्नीसियस, ट्रिलिस, उसके बारे में जो है ट्रू तो बोलना ही नहीं है, कंटेंट से हम याद करेंगे कंटेंटियस, उसके बारे में कंटेंट आते ही वो क्या हो जाता है भाई, हाइपर हो जाता है, ठीक है। डिस्कॉर्ड, डिसअरेंजमेंट, उसको कोई काम नहीं है, डिसअरेंजमेंट मतलब कोई चीज जब बिखरी हुई है, ठीक है। डिस्कॉर्ड, इरेसिबल मतलब इररिस्पॉन्सिबल है वो। कॉलरिक, कॉलरिक कॉल पे ही तैयार है वो लड़ने के लिए। वैपिस, वेस्पिस है वापिस से याद कर लो। कैप्शियस, एंटागोनिस्टिक, श्योरली, तो सारे तो नहीं कहेंगे हम, जिस तरह डिस्कॉर्ड, डिसअरेंजमेंट एक्यूरेट साइनोनिम नहीं हो सकते इसके, जो अब तक किए हमने वो एक्यूरेट से, आगे जो है इसमें क्लोरिक एंड इरेस्किबल को हम कह सकते हैं कि इसके एग्जैक्ट हो सकते हैं। इसके एंटोनिम में हम एग्रीमेंट, उसने एग्रीमेंट कर लिया तो जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है उसके साथ हम हाइपर मोड में बात नहीं करेंगे। हार्मोनियस बिहेवियर रहेगा हमारा, फ्रेंडली बिहेवियर रहेगा, कोर्टियस बिहेवियर रहेगा, पोलाइट, सोशलेबल, बहुत ही आसान है सारे के सारे, जेंटल, पीसफुल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आ गया भाई अपने पास, बहुत ही अच्छा वर्ड आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड आया। सबसे पहले तो ये बताओ इन वर्ड्स को लर्न भी करते हो या नहीं, या सिर्फ यहाँ पर देखा और चल पड़े। इतना कुछ करने से कुछ नहीं होगा, अगर आपको सक्सेस चाहिए है तो एक प्रॉपर टाइम टेबल मैनेज करना पड़ेगा, एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ एक प्रॉपर रूटीन चाहिएगा। टाइम टेबल भी कागज पे लिखने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर जो है वो आपको अपना टाइम टेबल के साथ मैनेज कैसे करना है, उस टाइम टेबल को ये होना चाहिए। ड्रीम देखो, ड्रीम देखने में कोई नहीं जाता, हर कोई बड़े सपने देखता है। जब आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट होते हैं ना, तब हर कोई यही सोचता है मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, मैं जो हूँ साइंटिस्ट बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। जब वो +1 +2 में आकर जो है वो कंपटीशन को फेस करता है, तब उसे अपनी रियलिटी पता चलती है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट तो अरे इतना एफर्ट किस लिए करना है, क्यों करना है, और स्टार्टिंग के जो चांसेस होते हैं उनको वो मिस कर देते हैं, सीरियस नहीं लेते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है कि वो अपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज कैपेबल होते हुए भी, एबिलिटी होते हुए भी खो देते हैं, ड्यू टू द सराउंडिंग, ड्यू टू द बैड एनवायरमेंट और द सर्कल वी कैन से। बट बहुत कम स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, कम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट, किसी के घर में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है वो सिचुएशन को समझ सकता है, या फिर कोई अपने टारगेट को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होता है, वो बच्चा पढ़ता है एंड सक्सेस भी उन्हीं को मिलती है। आज के टाइम में अगर आप बात करें, जिस तरह आप देखेंगे कि यूपी में अभी अभी वैकेंसीज निकली है, और कल के न्यूज़पेपर में हाईलाइट आया हुआ था कि यूपी पुलिस की वैकेंसीज थी एंड 60,000 वैकेंसीज थी उनमें, और 60,000 पोस्ट के लिए आप क्या सोच सकते हैं कितने फॉर्म अप्लाई हुए होंगे? यस, 50 लाख फॉर्म। तो आप देखिए 60,000 पर 50 लाख कैंडिडेट, 50 लाख कितने होते हैं, ये देखिए आप,
50 लाख लोगों ने अप्लाई किया। 50 लाख में से सीरियस कितने होंगे? 50 लाख में से सिर्फ 60,000 लेने हैं। ये देखो आप, क्या सभी सीरियस हैं या फॉर्म देखते ही फॉर्म भर देते हैं? आधे तो देखेंगे ही नहीं कि पेपर कब आया कब नहीं आया, और बाद में जो है वो क्या करेंगे, अपने फ्यूचर को कोसते रहेंगे, फ्यूचर में अपने भाग्य को, ये नहीं लिखा था वो नहीं लिखा था। आप अपने फ्यूचर को बनाने वाले खुद हैं, कोई आपके फ्यूचर को नहीं बनाएगा। आपका फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाएगा किस में नहीं जाएगा ये सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन वो सब कब पॉसिबल है? जब आप पूरे डिटरमिनेट हैं अपने टारगेट को लेकर। अपना टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल को मैनेज कीजिए, शेड्यूल बनाइए। पढ़ना बहुत जरूरी है, अदरवाइज, और पढ़ने के लिए तो एफर्ट लगेगा। अगर एफर्ट नहीं कर सकते तो फिर क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, चलिए जो भी हो देखते हैं, होप सो कि आप कुछ एफर्ट करेंगे, अच्छा काम करेंगे। हमारे पास वर्ड आता है एक्री एंड एक्कर, मीन टू से बीटर, सोर, शार्प, कड़वा, तीखा, ठीक है, खट्टा। एक्रीड, बीटर, अनप्लीजेंट। एक्री वर्ड था, डी लगा दिया, नए वर्ड की क्रिएशन हुई, क्या बन गया भाई? बीटर एंड अनप्लीजेंट बन गया। ठीक है, फिर आया एक्री एंड उसके आगे वर्ड आ गया मॉन्टिनियस, सेम हो गया एक्रीमोंटियस। मॉन्टियस वर्ड जो है ना वो वैसे जो है हम किसके लिए यूज करते हैं? मॉन्टियस वर्ड जो है जब कोई सिंगल सैड पर्सन होता है, लिटरेचर अगर आपने पढ़ा है, मोनोटोनियस, उदास को बोलते हैं, ठीक है, तो उससे जो है आपका मॉन्टियस वर्ड आया। तो एक्रीमोंटियस, जब उदास होते हैं तो हमारे फीलिंग्स जो है वो सैड होती हैं, बिटर होती है, तो कॉस्टिक। अब आता है वर्ड हमारे पास एक्कर, एंड एक्कर के आगे हमने वर्ड ऐड किया बेट। क्या बना हमारे पास? एक्करबेट, एक्करबेट। टू एम्बिटर और टू एग्जम्परेट, ठीक है, मतलब अपनी फीलिंग को भड़ास निकालना, कड़वा बोलना किसी के साथ। फिर आता है हमारे पास एग्स, एक्करबेट। अब हमने इसके आगे क्या बना दिया भाई? एक्स, वर्ब, टू वर्सन, एग्रावेट, ठीक है, बुरे से बुरा हो जाना, टू वर्स, वर्स का भी वर्सन हो गया, एग्रावेट। एग्रावेट अभी आया था आपके सामने, अभी अभी देखो हमने किया था एग्रावेट, अभी था हमारे पास, सॉरी एम्बिगुअस था वो हमारे पास, यहाँ नहीं था। एग्रावेट पीछे की वोकैब में था, आज की वोकैब में नहीं था। तो हमारे पास यहाँ पर जो है एक्री वर्ड से 4 वर्ड बने। क्या बना? एक्रिड वर्ड बना हमारे पास, दैट मीन्स बिटर और अनप्लीजेंट। एक्रीमोंटियस, एक्रीमोंटियस भी सेम मीनिंग रखेगा आपके लिए, बिटर, कॉस्टिक हो जाएगा। एक्करबेट मीन टू से एम्बिटर और एग्जप्रेट, एंड एक्स, एक्करबेट मतलब टू वर्सन और एग्रावेट। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ आपके लिए? अब ये कह रहे हैं कि अगर इन्हीं की हमें साइनोनिम एक्रिड या एक्रीमोनियस के करने पड़ जाए तो हम क्या करेंगे? बीटर, सैराडोनिक, सैराडोन दवाई आती है ना, हमें तो पता ही नहीं था, वो इसलिए आती है। कॉस्टिक, किसी चीज का कारण। विट्रोयल, एसिडिक, पेंजेंट अभी आया था भाई। मेलवोलेंट बताया है कई जगह। अगर आपके पास MAL वर्ड से अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है तो वो आपका नेगेटिव मीनिंग रखेगा, ठीक है। मेलवोलेंट मतलब आपका क्या हुआ? वो कड़वी चीज होगी। मोर्डेंट, वेहमेंट, स्टार लगा लीजिए वेहमेंट को, आप PYQs में से देख सकते हैं। रेनकोरियस, स्पाइटफुल, वेरुलेंट, परनिसियस, परनिसियस को स्टार लगा लीजिए। जब PYQs करवाऊंगी तो ये जनरली आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहम रखने की जरूरत नहीं है, वो अच्छा इंसान नहीं है। मोर्डेंट, मोर से भी बेकार है, ठीक है। एंड रेनकोरियस, उसके पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। स्पाइटफुल, उसकी जगह फुल है, ठीक है। वेरुलियस, वैल्यू है ही नहीं भाई। परनिसियस, पर सेकंड सीएस है वो, ठीक है। एसिडिक, पेंजेंट, अभी सिंपली जो है वो ऐसे ही बता रही हूं मैं आपको। नेक्स्ट एंटोनिम में फॉरगिविंग, माफ कर दो, जेंटल बिहेव करना है, माइल्ड, बेनेवोलेंट। मेलवोलेंट का अपोजिट हो जाएगा बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट मीन टू से परोपकारी, एंड मेलवोलेंट जब जो निर्दयी व्यक्ति होता है उसे मेलवोलेंट बोलते हैं। सिंपैथेटिक,
टेंडर सॉफ्ट के लिए वर्ड यूज होता है, स्टार लगा लो भाई, सावरी आता है आपका स्वीट मीठा। तो ये वर्ड जो है इस तरह से हमने क्या देखा कि एक ही वर्ड के थ्रू जो है हम बहुत सारे हमारी वोकैबुलरी के सेक्शंस को कवर कर सकते हैं। जैसे एग्जाकर्बेट आ गया आपके पास, वर्सन, एग्रावेट अभी आया था जिस तरह हमने अभी बात भी की थी हमारे पास एग्रावेट वर्ड, इंस्टिगेट, इंसाइट, इंसाइट कल भी आया था आपका, और स्टार लगा लो इंसाइट, ये भाई जो DSSB देने वाले हैं उनके PYQs में है इंसाइट, ठीक है, इंसाइट, एगोन, इंटेंसिफाई, फोमेंट। एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा, सुथे, कंफर्ट, एलिविएट, मिटिगेट, प्लीज, अपीज। ये वर्ड जो है हमारे पास क्या हुए, इसके एंटोनिम में हुए। तो इस तरह से जो है जनरली स्टूडेंट्स हम करते रहेंगे। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो एक नए वर्ड के साथ होगा, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन बोर्ड। और इसी तरह से जो है हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, इसी तरह से जो है हम चलते रहेंगे। होप सो कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, क्लासेस में क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, क्लासेस में कितना आपके लिए बेनिफिशियल टास्क मिल रहा है, बेनिफिशियल कंटेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर इस कितनी हेल्पफुल रह रही है, मीन टू से वो आपके लिए पर्पसफुल है या नहीं है। जो टाइम आप यहाँ पर लगा रहे हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना हेल्पफुल है, ये चीजें आपको जरूर बतानी चाहिए। क्योंकि अगर आप एफर्ट कर रहे हैं यहाँ पर तो वो एफर्ट जो है वो एग्जामिनेशन हॉल के क्वेश्चन पेपर पर दिखना चाहिए। मैं सिर्फ वो कैंडिडेट नहीं हूं या मैं वो टीचर नहीं हूं जो सिर्फ अपने कोर्स को सेल करने के लिए आपसे कुछ भी झूठे जो है वो वादे करूं। मैं सिर्फ ये चाहती हूं, क्योंकि एक टीचर को हमेशा एक लर्नर रहना चाहिए, और जब तक उसका स्टूडेंट सक्सेस नहीं होता एक टीचर हमेशा फेल्योर लिस्ट में ही रहेगा। तो मेरा मानना यही है कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैं जितना कर सकूं उतना कम है। तो कोई भी कंटेंट किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको नीड है तो आप बता सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो बी फ्रेंकली आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड उसके रिगार्डिंग अगर आपको लगता है कि बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है, बहुत बोरिंग हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है या बहुत अच्छे से चल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, क्योंकि पॉजिटिव जो है हमें स्ट्रेंथ देंगे और हम और अच्छा करेंगे, नेगेटिव जो है वो हमारी वीकनेस को रिमूव करने में हमारी हेल्प करेंगे। सो होप सो कि आपको प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा होगा। कितना अच्छा लग रहा है ये तो आप ही बताएंगे। फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। एंड अगर आप ऑलरेडी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, अगर आपको क्या एफर्ट अच्छा लगता है, और जितना आप लाइक एंड शेयर करेंगे उतना मोटिवेशन हमें मिलेगा। तो कल एक बेहतरीन लेक्चर के साथ मिलेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद द एग्जाम हट एंड थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स।